सबको मेरा नमस्कार। आज हमको 9वीं कक्षा के गांधी जी कैसे बने नामक लेख के बाकी भाग पढ़ेगा। गांधी जी कैसे बने। पिछले क्लास में हम गांधी जी के बारे में कुछ अंश पढ़े। गांधी जी के बारे में हम क्या क्या पढ़े। गांधी जी इस प्रकार हम फोटो में देखने वाले गांधी कैसे बने। पहले गांधी पतलून और टोपी और कोट आदि पहने थे और उसके शिक्षा के बाद वे मथुरा में भाषण करते समय उनको एक औरत को देखने को मिलने का अवसर मिला। उस समय उस औरत की दयनीय स्थिति समझकर वे अपने आप इसी तरह की वेश पहनने की तैयार किया। हम देखने वाले गांधी कैसे थी। हम देखने वाले कैसे गांधी केवल एक धोती पहने थे और केवल एक धोती ही पहने थे और एक ऐनक पहने थी। इसी प्रकार के गांधी हमें परिचित है। गांधी जी हमसे कहते हैं भारतवासियों के अधिकांश लोग गरीब होते थे, इसलिए हम जैसे लोग इसी प्रकार वेश विधान की आवश्यकता क्या है। उस औरत की अवस्था कैसी थी। उस औरत को केवल एक ही धोती थी। उस औरत इस धोती कैसे वे धो रही थी। एक धोती की आधा भाग धोती है और धुली हुई धोती वे पहने हुए थे और बाकी भाग धोती थी। क्या है। गांधी जी മധുരയിൽ സ്പീച്ചിന് പോയ അവസരത്തിൽ ഒരു ഔരത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, കേവലം അവർക്ക് ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മുണ്ടിന്റെ പകുതി ഭാഗം കഴുകാനായിട്ട് എടുക്കുകയും ആ ബാക്കി ഭാഗം ഉടുക്കുകയും ഈ കഴുകിയ ഭാഗം തിരിച്ചുടുത്ത് ബാക്കി ഭാഗം വീണ്ടും കഴുകുകയും ചെയ്തു. അത്രയും ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ ഔരത്തിന്റെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷവിധാനം മാത്രം മതി എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. इस बात हम पिछले क्लास में पढ़ी और गांधी जी सादगी जीवन बिताने वाले की कई तरह उदाहरण इस लेख में है। इसी तरह और एक बात आज हमको पढ़ेगा। देखो परिच्छेद। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी चला गई। लिखने बैठे और पाया कि पेन तो ही नहीं। उस समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी कि लो बाबा इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा कि अरे वाह, इससे तो अच्छा लिख जाता है और स्याही वगैरह भरने की झंझट भी नहीं। तो तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसरॉय को। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। बढ़िया बलद। गांधी जी एक बढ़िया पेन से लिखते थे। एक दिन उनकी पेन चोरी चला गई और उनको लिखने क्या है, कैसे वे लिखते हैं। उस समय एक बच्चे ने उनके पेंसिल दिया। उनके हाथ में एक पेंसिल है और पेंसिल वे गांधी जी को दिया और कहा लो बाबा इससे लिखा लो।
बाबा इससे लिखा लो, इതുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൂ. उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह कैसे है. एक पेन से लिखते समय उनको स्याही की आवश्यकता है. स्याही भी भरने के बाद भी हमको लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल से लिखते समय स्याही की आवश्यकता नहीं है. इसलिए गांधी जी को यह आसानी है. गांधी जी कहा था कि हाँ स्याही की भरने की झंझट भी नहीं है, इसलिए पेंसिल से लिखा जाता है, ये अच्छा है. उसको बहुत पसंद गया. एक बच्चे गांधी जी को एक पेंसिल दिया था. उस समय उस पेंसिल से लिखते उनको बहुत अच्छा लगा. वे उस पेंसिल से वे पहला चिट्ठी भारत के वाइसरॉय को लिखा जाता. उनको पेंसिल अच्छा होता था. पेंसिल से लिखते समय स्याही की आवश्यकता नहीं है और कई बार लिखते थे, और इसलिए वे उसको बहुत पसंद गया. और वह कहा जाता है वो उस पेंसिल से पहली चिट्ठी वे भारत के वाइसरॉय को लिखा जाता है. देखो अगला पेज. लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर दाग से बांध लेते. दरअसल इन सबके पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी के यह सोचा था कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हो तो आपको फिजूलगर्जी और दिखावा नहीं करना चाहिए. अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए. आप बड़े बनेंगे और कहलाएंगे आप विचारों से और काम से, न कि अपने कपड़ों से. लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती. लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती. लिखते समय पेंसिल छोटी हो जाता है, ठीक है ना. लिखते समय पेंसिल छोटी हो जाती. इस समय गांधी जी क्या किए? गांधी जी ने उस पर कागज की बोंगली लगाकर धाग से बांध लेता और उससे बाद लिखता. गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी पेंसिल से लिखता है और लिखते पेंसिल छोटी होता है. ये छोटी होते समय കാഗസ് की ബോങ്കലി ലഗാക്കർ കടലാസ് ചുരുള് ചുരുട്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടി എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നത്. कागज के बोंगली लगाकर दाग से बांध लेते और उससे वे लिख जाता है. दरअसल इसके पीछे क्या सनक है? वे कहते हैं कि भारत के अधिकांश लोग गरीब है. भारत के अधिकांश लोग, भूरिपक्षम आൾക്കാരും भारत के अधिकांश लोग गरीब है. इसलिए हम जैसे लोग फिजूलगर्जी और दिखावा नहीं करना चाहिए. गांधी जी हमसे इस प्रकार कहता है. गांधी जी हमसे कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ല മാർഗങ്ങൾ, നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ലളിതമായ ജീവിത രീതിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നമുക്കറിയാം. वे कहते हैं हम जैसे लोग फिजूलगर्जी और नहीं दिखावा नहीं करना चाहिए. फिजूलगर्जी അധിക ചെലവ് നടത്തുന്ന, खर्च ചെലവ്, फिजूलगर्जी. हम जैसे लोग फिजूलगर्जी और दिखावा नहीं करना चाहिए. अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम काम चलाना चाहिए. हमारे लोग और भारत के अधिकांश लोग गरीब है, इसलिए हम जैसे लोग फिजूलगर्जी और
अधिक दिखाना नहीं करना चाहिए। और देशवासियों से हमको प्यार करते हैं तो कम से कम हम काम चलाना चाहिए। और गांधी जी यहाँ सादगी का महत्व समझना चाहिए। इस प्रवृत्ति से, इसी तरह की प्रवृत्ति के बाद वे सादगी का महत्व हमें समझना चाहिए। ഗാന്ധിജി ഇതിലൂടെ ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. भारत के अधिकांश लोग गरीब है, इसलिए फिजूलगर्जी और अधिक दिखाना नहीं करना चाहिए। इसलिए वे इसी प्रकार करता है। वे क्या क्या करता है, एक केवल एक धोती ही पहनी हुई थी और वे पेंसिल से लिख जाता है। इसी तरह हम जैसे लोग क्यों इस प्रकार करते हैं? गरीब लोग इसी प्रकार हमारे यहाँ जीवित करता है और हमारे यहाँ जीना पड़ता है। इसलिए हम भी इसी प्रकार होनी चाहिए। सादगी का महत्व इसी प्रकार है। सादगी का महत्व हमें वे समझना चाहिए। और वे अपने कपड़ों से और अपने विचारों से, अपने कामों से इसी प्रकार हमको समझना। अपने काम से, തന്റെ ജോലി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്റെ വേഷവിധാനം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ലളിതമായ ജീവിത രീതി അദ്ദേഹം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഗാന്ധിജി इसी प्रकार हमसे समझाना चाहिए, सादगी का महत्व समझाना चाहिए। सादगी ललितമായ ജീവിതം, सादगी का महत्व हमें समझाने के लिए गांधी जी इसी प्रकार करते हैं। अगला परिचय देखो। एक बार तो उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें समा मत करो। बस गांधी जी को तो यहाँ भी कुछ अच्छा लगा, अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर है। यह दरअसल एक खिलौना था और जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखे तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। एक दिन वे प्रार्थना सभा में जाते समय कुछ अमीर आदमी सज धज कर आया था। कुछ अमीर आदमी सज धज कर वहां आया था। गांधी जी ऐसी तरह नहीं है, इसलिए गांधी जी को उसको वे न प्रतीक्षा करते हैं। प्रार्थना सभा में आने वाले लोगों से कुछ अमीर लोग थे, वे सज धज कर वहां आए थे और यह देखकर गांधी जी ने उसे डांट दिया, शगारिच। गांधी जी ने उसे डांट दिया। किसको गांधी जी ने डांट दिया? प्रार्थना सभा में आने वाले अमीर लोगों को वे डांट दिया। क्यों वे उसको डांट दिया? वे सज धज कर वहां से आते हैं। प्रार्थना सभा में केवल ईश्वर को प्रार्थना के लिए नहीं, वे सज धज कर वहां से आते हैं, इसलिए गांधी जी उनको डांट दिया। जैन धर्म में ही अपरिग्रह को काफी जोर दिया गया था। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें समा मत करो। गांधी जी ने उसको अपना लेते थे और अपरिग्रह को भी अपना लिया। अपरिग्रह को उसको अपना लिया था। इसी है हमारे धर्म। गांधी जी को 3 बंदर बहुत मशहूर है। 3 बंदर मंगी 3 बंदर उसके मशहूर फेमस। गांधी जी को 3 बंदर है, वे मशहूर है। इस बंदर एक उसके खिलौना भी था। खिलौना കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ് ആ കുരങ്ങുകളെ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
കളിപ്പാട്ടം പോലെയാണ് കരുതിയിരുന്നത്. कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट दिया. कुछ चीनी बच्चों ചൈനക്കാരായ കുട്ടികൾ. चीनी बच्चों ने गांधी जी को ये भेंट के रूप में दिया. भेंट सम्मान, भेंट के रूप में उन्हें उसको दिया था. लेकिन गांधी जी ने उन्हें जीवन का साथी बना दिया. गांधी जी ने उनको जीवन का साथी बना दिया. साथी കൂട്ടുകാരൻ. वे उनको इस 3 बंदर को वे अपना साथी के लिए साथी बना दिया. साथियाकी തീർത്തു, തന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കി മാറ്റി. किसको? इस 3 बंदरों को. इस 3 बंदर को कौन उसको देता है? चीनी बच्चों ने उसको भेंट के रूप में दिया था. उस 3 बंदरों को वे अपने जीवन का साथी बना दिया था. और गांधी जी इस तरह सादगी जीवन बिताने वाले समय उस केवल एक धोती ही पहनी थी. इस केवल एक धोती पहनते समय उसके जेब और घड़ी कहाँ रखे? जेब और घड़ी तंडे പേഴ്സും കണ്ണടയും कहाँ रखे? तो उसके कमर में लटकाना शुरू किया. कमर अरയിൽ कमर में लटकाना शुरू किया. और गांधी जी अब है, गांधी जी इसी तरह होता है. पहले ही और उसके बचपन में ही गांधी जी इसी तरह न था. उसके अनुभवों से वे इसी तरह से गांधी जी बना दिया. इसी तरह गांधी जी बनाने के उसका अनुभव दिया, उसका जीवन दिया. इसलिए गांधी जी हमसे कहता है मेरा जीवन है मेरा संदेश. इसी तरह जीवन बिताने वाले व्यक्ति है हमारे राष्ट्रपिता. हमारे राष्ट्रपिता इसी तरह है. सादगी का महत्व समझाने के लिए वे इस तरह हमसे करते हैं. और इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी बना. इसी तरह धीरे धीरे सावधानത്തിൽ स्लोली. इसी तरह धीरे धीरे वे गांधी जी बना दिए. आजकल हम उन्हें उसके चित्र में देखते हैं. हम चित्र में देखने वाले गांधी इसी तरह बन गए. पहले गांधी जी इसी प्रकार न थी. अच्छा, पहले उसके बचपन में गांधी जी इसी तरह नहीं है. और बाद में गांधी जी अपने अनुभवों से, अपने जीवन से वे इसी प्रकार गांधी जी और फोटो में हम देखने वाले गांधी जी बन गया. इसलिए गांधी जी धीरे धीरे इसी तरह उनके अपने अनुभवों से, कई तरह अनुभव उनके होते हैं. इसलिए हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में मानते थे. हमारा राष्ट्रपिता कौन थे? गांधी जी. इसी तरह गांधी बनने के वे तैयार थी. पढ़ो और देखो 4 पन्ना संख्या 39. पन्ना संख्या 39 में एक व्याकरण भाग है. ये वाक्य पढ़े. देखो, औरत तालाब में अपनी धोती धो रही थी. परीक्षा में गांधी जी 34 बच्चों से 32वें स्थान पर रहे. ये लोग कविता करते हैं. मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत महरनीसा रहती है. प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्द को आपसी संबंध पहचाने तालिका के शब्दों से वाक्य बनाए. क्या है यह? एक वाक्य बनने के लिए कुछ शब्द बन दिया है. कुछ इस चार्ट में कुछ शब्द दिया है. इस शब्द से हम वाक्य बनाओ. शब्द से वाक्य बनाओ. कई शब्दों यहाँ दिए गए हैं. इस शब्दों से हमको वाक्य बनाए. कैसे हम वाक्य बनाते हैं? वाक्य बनाने के लिए हम क्या क्या जानते हैं? एक वाक्य में और एक सेंटेंस. ഒരു സെന്റൻസിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു സെന്റൻസ്?
एक वाक्य में क्या क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यहाँ वाक्य के सब्जेक्ट सर्वनाम, यहाँ सर्वनाम और नाम भी होता है। एक है सब्जेक्ट, यहाँ की सब्जेक्ट गौरव, रीता, गीता, मैम, एक है सब्जेक्ट। और क्रिया तरस रही है, आएगा, खेलता है, आती है, आई है, लिखता है, यह है क्रिया। ऑब्जेक्ट क्रिकेट, पत्र, धरती, घर, पानी, यही है ऑब्जेक्ट। हम वाक्य बनाने के लिए क्या क्या ध्यान दीजिए। एक वाक्य बनने के लिए हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्रिया की आवश्यकता है। पहला हम सब्जेक्ट लिखती है और उसके बाद में कर्ता, कर्म, क्रिया। एक वाक्य में इसकी आवश्यक है, कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब। एक यहाँ से इस तालिका से हमको कई तरह वाक्य बनाते हैं, बनाएगा, कई तरह वाक्य हमको बनाएगा। इसमें कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, यह गृह कार्य है। क्या है गृह कार्य? होमवर्क। यह गृह कार्य होता है। इस तालिका से तुम कई वाक्य बनाकर तुम्हारा हिंदी पुस्तक में लिख। और आज का क्लास समाप्त करती हूँ। गृह कार्य तुम पढ़ो और पुस्तक में लिखो। अच्छा, धन्यवाद।